नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। अगर आपके लिए मैं बात करूं तो इस माह में बहुत सारे ऐसे बदलाव होंगे जो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेके आएंगे और ये जो परिवर्तन है ये आपके एक जीवन को एक नई दिशा निर्धारित करेंगे। अगर आप इस माह में अगर आप देखें तो ना सिर्फ महालक्ष्मी योग बन रहा है, सरस्वती योग बन रहा है, पर साथ ही में इन्हीं के साथ-साथ आपको दिखेगा कि नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। अब इसके साथ अगर मैं लग्न की बात करूँ तो लग्न है कुंभ राशि। अब कुंभ लग्न राशि है, तो शनिदेव बन जाते हैं। तो शनिदेव 12वें भाव के और लग्न के स्वामी बन जाते हैं। अब ये दूसरे भाव में रहेंगे, दूसरे भाव में ये वक्री शनि है इस वक़्त। अब वक्री शनि जो होते हैं वो कहीं न कहीं राहु की तरह के प्रभाव देते हैं, लग्न में राहु है। तो यहाँ पर इंसान जो होता है ना वो कुछ अलग तरीके से सोचता है। अब उसको कुछ बड़ा करना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ ज़िंदगी में। तो राहु जब लग्न में होता है तो ऐसे लोग विपरीत तरीके से सोचते हैं, थोड़ा-सा एक्सेंट्रिक। इनको हॉरर, थ्रिलिंग, हॉरर, सस्पेंस ऐसी मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है, मैजिकल, एस्ट्रोलॉजी में सडन इंटरेस्ट आता है, साइंटिफिक कामों में इंटरेस्ट आता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन सब कामों में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। फिर देखिए ये लग्न में है तो कहीं न कहीं आप देखेंगे शनि वक्री का प्रभाव लग्न में पड़ेगा, दूसरे भाव में शनि वक्री हैं, लग्न पे प्रभाव पड़ेगा। तो अभी तक जितना स्ट्रेस आप अपने घर से रिलेटेड टू पैसे से रिलेटेड टू फ़ील कर रहे थे, जैसे अगर आप घर से रिलेटेड टू स्ट्रेस फ़ील कर रहे थे, आपको घर से काफ़ी ज़्यादा बर्डन फ़ील हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर फ़ील हो रहा था पैसे को लेके, उनको एक्यूमुलेट करने को लेके, या फिर आप कहीं न कहीं ये भी फ़ील कर रहे थे कि शनिदेव दूसरे भाव में है, आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने खाने-पीने पे, क्योंकि आपसे हो सकता है मील स्किप हो रही है। ऐसे लोग बहुत टाइम तक खाना भी नहीं खाते हैं, मील स्किप करते हैं, बासी खाना खाते हैं, या बहुत टाइम तक खाना मिस कर देते हैं, काफ़ी घंटों तक उनको ध्यान ही नहीं रहता है या फिर जानबूझ के करते हैं। ठीक है? बहुत ही स्मॉल मील्स लेते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि शनिदेव है ना। और शनि वक्री रहेंगे तो दूसरे भाव में आपके धन को रिलेटेड टू, परिवार से रिलेटेड टू आपको बार-बार कुछ प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है आपके परिवार में कुछ ऐसा हो जहाँ पे आपको बार-बार उनसे जुड़ा हुआ कोई काम करना पड़े, हो सकता है, ठीक है? पैसे से जुड़े हुए काम में भी आपको बार-बार हो सकता है उस चीज़ के लिए कोई काम है जहाँ पे आपका जो पैसा है ना, आपको ऐसा होगा कि आपको बार-बार उसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि शनि वक्री है, तो पैसे में बार-बार चेंज आएगा। परिवार से जुड़े हुए कुछ आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। ये हो सकता है कि क्योंकि दृष्टि शनिदेव की जो है वो आपके चौथे भाव पे, घर से जुड़ी हुई, मदर से जुड़ी हुई कोई रिलेटेड चीज़ है कि आपको उनसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम है जहाँ पे पैसा भी है, हो सकता है उनको बार-बार आपको पैसा भेजना पड़ रहा हो किसी रिलेटेड कोई चीज़ से, कोई चीज़ रिलेटेड टू है। या फिर ये भी हो सकता है, देखिए दृष्टि है कि आप एक टाइम में 2-2 काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे शनिदेव 11वें भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, 8वें भाव को भी। तो आपके एफर्ट को बता रहे हैं कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। और चौथा भाव जो है वो आपका मेंटल स्ट्रेस भी दिखाता है, अगर शनिदेव दृष्टि दे रहे हैं। तो हो सकता है आप पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करें ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो हो सकता है डबल शिफ्ट में काम कर रहे हों, डबल काम कर रहे हों, ऐसा डबल ज़्यादा मेहनत कर रहे हों। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। और फिर क्योंकि राहु का इफ़ेक्ट लग्न में है, तो यहाँ पे ये दिखता है ऐसे लोगों को ट्रांज़िट में, खासकर आपको दुनिया को प्रूव करना होता है कि मैं क्या हूँ, मेरी वर्थ क्या है। वो भी इतने स्ट्रॉन्ग राहु है, यहाँ पे शनि वक्री का भी प्रभाव लग्न में पड़ेगा। तो ये आप दुनिया को दिखाना चाहते हो। ऐसे लोग बहुत ही एसेंट्रिक होते हैं, उनका जो माइंड होता है बहुत ही कनिंग और शार्प होता है, डिप्लोमैटिक होता है। तो ये इंडिकेट करता है एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कुछ नया टेक्निकल एजुकेशन में अगर आप शुरू करना चाहें, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, नया रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है इस समय में, मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं, आपके ट्रैवल्स के चेंज के प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं, चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन है, आपकी ग्रोथ के इंडिकेशन है, कोई पिलग्रिमेज विजिट कर सकते हैं, कोई अच्छे धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिखती हैं। देखिए केतु अभी सप्तम भाव में केतु हैं सिंह राशि में, यहाँ पे सूर्य भी हैं और बुध भी हैं। सूर्य, बुध और केतु का यहाँ पे होना कहीं न कहीं ये बताता है कि आपका पूरा जो फ़ोकस रहेगा वो दूसरे लोगों के ऊपर रहेगा। दूसरे लोग क्या आपके बारे में सोचते हैं,
आप कैसे प्रेज़ेंट हो रहे हैं, दूसरे लोग आपको कैसे प्रेज़ेंट हो सकता है कि इस समय में आपको कोई अट्रैक्टिव लग सकता है, कोई किसी की पर्सनैलिटी आपको अट्रैक्टिव लग सकती है, कोई अपीलिंग लग सकता है, कोई अपोज़िट जेंडर है, जिसकी जो इंडिपेंडेंट नेचर है, वो आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकता है एंड यू गो फर्दर इन अ रिलेशनशिप, और या फिर मैरिज के बारे में बात कर सकते हो। या फिर आप अभी तक अपने बारे में पूरा फ़ोकस कर रहे थे, सडनली आपके स्पाउस की लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ इवेंट, या तो उनकी ग्रोथ हो गई, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, या उनकी लाइफ़ में ग्रोथ हो गई, या उनके बिज़नेस में ग्रोथ हो गई, करियर में ग्रोथ हो गई, या कुछ ग्रोथ हुई उनकी लाइफ़ में, एंड सडनली यू हैव कंप्लीट फ़ोकस ऑन देम। एंड उस इवेंट में कहीं न कहीं आपका भी पब्लिकली स्टेटस बढ़ेगा, ठीक है? और ये जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। देखिए, सूर्य, बुध, केतु एक साथ रहेंगे सप्तम भाव में, बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। फिर यही बुध जो है कन्या राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले जाएँगे 7 सितंबर को, तो सूर्य आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे केतु के साथ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मान, पद, प्रतिष्ठा का योग बन जाता है, ठीक है? तो चाहे आपका हो, चाहे आपके स्पाउस का हो, ठीक है? उसके बाद, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे बुधदेव अष्टम भाव में, यहाँ पे अष्टम भाव में ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है? और क्योंकि ये पंचम भाव के मालिक है, तो जो लोग आर&डी में काम करते हैं, रिसर्च में, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो, चाहे आप ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, डिटेक्टिव का काम करते हैं, कुछ ऐसा क्रिएटिव भी काम करते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, बहुत ही डीप रूटेड बातें करते हैं, रिसर्च करते हैं, जियोलॉजिकल एंड ऑल दोज़ थिंग्स, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। खासकर इसमें जब भी मरकरी की बात होती है ना, तो कैलकुलेशंस की बात होती है, बुद्धि की बात होती है, कंप्यूटर साइंस की बात होती है, तो ऐसे कामों में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा सक्सेस पाएँगे इस समय। यहाँ पे आपका और आपके बीच कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो वो काफ़ी डीप हो सकता है, हिडन हो सकता है और डीप हो सकता है इस समय में। उसके अलावा फिर जब ये बुध के साथ सूर्य भी जुड़ जाएँगे 17 सितंबर को, थोड़े टाइम के लिए बुधादित्य योग कन्या राशि में बनेगा, तो वो टाइम रहेगा जब लोगों के गवर्नमेंट में आप आर&डी सेक्टर में पीएचडी, रिसर्च इन सब में जा सकते हैं, या कोई आर&डी का कोई काम है, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई जॉब है, इन सब में जा सकते हैं। आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है, चाहे वो किसी और का इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस, एफडी, म्यूचुअल फंड में जो आपके लिए हो, या इनहेरिटेड कोई मनी है या प्रॉपर्टी है, वो मिल सकती है आपको। तो इस तरीके से अच्छा टाइम रहता है। लेकिन आपके लव रिलेशनशिप में अगर वो हिडन लव रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है? अपने हेल्थ इश्यूज़ पे भी ध्यान दीजिएगा सडनली, और अपने बच्चों से जुड़े हुए उनके हेल्थ इश्यूज़, उनकी एजुकेशन पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी दिखता है। फिर यही सूर्य यही कन्या राशि में ही रहेंगे, लेकिन जो बुध हैं वो आगे बढ़ जाएँगे तुला राशि में। तुला राशि में शुक्र जो है वो 2 सितंबर से ही रहेंगे। तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में शुक्र रहेंगे नवम भाव में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये ना सिर्फ़ आपके छठे भाव के मालिक हैं, पर ये इवन नहीं, ना सिर्फ़ ये मैं अगर बोलूँ, ना सिर्फ़ ये आपके चौथे भाव के मालिक हैं, पर ये इवन आपके नवम भाव के मालिक हैं। ये आपके योग कारक ग्रह हैं। अब योग कारक ग्रह मूल त्रिकोण राशि में नवम भाव में इतना स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ बुध भी जुड़ गए हैं। अकेले भी रहेंगे तो भी आपका नवम भाव भाग्य स्थान बहुत प्रबल है। भाग्य के साथ बहुत सारे आपके जीवन में काम होंगे, ट्रैवल होंगे, चेंज ऑफ प्लेस होगा, बहुत सारे अच्छे इवेंट्स होंगे। उसके बाद जब ये बुध जुड़ेंगे, तो बुध जब जुड़ जाएँगे, तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि आपको अब जो है वो साथ मिल रहा है, अ, अपने बड़ों का, अपनी एजुकेशन में, अपने ग्रोथ में, करियर में, ना सिर्फ, और आपके बच्चों को भी कुछ ग्रोथ मिल रही है, और इवन चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन है। कोई आप इस समय में पिलग्रिमेज विजिट कर सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं, तो अच्छा ओवरऑल, और आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक भी बढ़ेगा, क्योंकि ये महालक्ष्मी योग है, तो धन भी देगा, पैसे के स्रोत बनेंगे, बुद्धि के, क्योंकि ये सरस्वती योग भी बनाता है, तो बुद्धि भी बढ़ेगी आपकी, ज्ञान विवेक भी बढ़ेगा। यहाँ पे ओवरऑल ये सब होता हुआ दिखता है आपके लिए, ठीक है? बट थोड़ा-सा आपके फादर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, उसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे ये अष्टम भाव के मालिक नवम भाव में जाएँगे, तो हेल्थ इश्यू उनको हो सकता है, तो उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है भाग्य से, ठीक है? आर&डी में अच्छा कर सकते हैं, कोई पीएचडी, रिसर्च ओरिएंटेड काम, या कोई भी ऐसा रिसर्च एनालिसिस वाले कोई भी काम करते हैं, उसमें चेंज आ सकता है और आपको ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है, ओवरऑल। तो ये एक प्रॉस्पेक्ट दिखता है यहाँ पे। बृहस्पति जो है, वो आपके छठे भाव में है, उच्च के हैं, तो ये देखिए, छठे भाव के बृहस्पति हेल्थ इश्यू ज़रूर देते हैं, और वो ज़्यादातर हेल्थ इश्यू या तो कोल्ड कफ से जुड़े हुए होते हैं, या फिर लंग से जुड़े हुए होते हैं, या फिर स्टमक रिलेटेड होते हैं।
तो यहाँ से ये आपके करियर में और पैसे में ग्रोथ देंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ देंगे, फैमिली वाइज़ ग्रोथ देंगे, करियर में ग्रोथ देंगे और ट्रैवल्स कराएँगे, एक्सपेंडिचर्स कराएँगे। मंगल उसी वक़्त देखिए मिथुन राशि में रहेंगे अपनी शत्रु राशि में, पंचम भाव में। मंगल जो हैं वो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके यहाँ पे दसम भाव के स्वामी हैं। ये जब अपनी शत्रु राशि में रहेंगे, मिथुन राशि में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको चेंज देंगे इस समय में करियर में। या तो करियर में ब्रेक लगेगा, मतलब आपकी जॉब पहले छूटेगी, फिर नहीं लगेगी, या फिर ये हो सकता है कि अब आप अपने पढ़ाई के बाद, एजुकेशन के बाद अपने एफर्ट से, अपने स्किल से कोई नई जॉब इस वक़्त लें। पहली जॉब हो सकती है वो आपकी, या एक जॉब आपकी छूट गई, अब दूसरी जॉब मिल जाए। या अगर आप बहुत प्रयास कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे कुछ नया शुरू करने के लिए, क्रिएटिव कुछ नया शुरू करने के लिए, टेक्निकली क्रिएटिव कुछ नया शुरू करने के लिए, वो हो सकता है। अपने बच्चों के लिए अगर यही सेम चीज़ प्रयास कर रहे थे, वो हो सकता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि मंगल जैसा ग्रह कम्युनिकेशन खराब करेगा इस जगह पे। आप जितनी जल्दी रिएक्ट करेंगे चीज़ों को लेके, उतनी जल्दी आपकी चीज़ें खराब होंगी यहाँ पे। चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे किसी और के साथ लव रिलेशनशिप हो, या फिर बच्चों के साथ हो। और इवन चाइल्ड बर्थ की भी इंडिकेशन दिखते हैं, बट उसमें सी सेक्शन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मंगल का ट्रांजिट थोड़ा-सा यहाँ पे खराब रहेगा। फिर यही मंगल नीच अभिलाषी होते हुए अपनी नीच राशि में एंटर करेंगे, कर्क राशि में 17 सितंबर को। जब ये एंटर करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इनका जो प्रभाव होगा वो कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उच्च के ग्रह बृहस्पति भी रहेंगे इसी राशि में। और जब वो मिलेंगे अपने मित्र के साथ, मंगल के साथ इस छठे भाव में, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा मंगल के लिए। तो जब नीच भंग राजयोग बनेगा, अब बृहस्पति जो है वो आपके दूसरे भाव के और 11वें भाव के मालिक हैं, और जो मंगल है वो तीसरे भाव के मालिक हैं और दसम भाव के मालिक। दोनों ही खराब हैं, फंक्शनल मेलेफिक हैं, ठीक है। बृहस्पति ज़्यादा है, मंगल थोड़े कम है, लेकिन दोनों ही के दोनों फंक्शनल मेलेफिक हैं। अब दोनों फंक्शनल मेलेफिक नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं? छठे भाव में बना रहे हैं। छठे भाव में बना रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज तो डेफिनेटली आएंगे। डेली लाइफ में ट्रबल ज़रूर आएंगे, चाहे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो उस वजह से ट्रबल आ रहे हैं, या आप गलत काम कर रहे हो उसकी वजह से ट्रबल आ रहे हैं, बट आएगा तो ज़रूर वो चीज़, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब लग जाएगी आपके खुद के एफर्ट से। आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, करियर और फाइनेंशियली आपका ग्रोथ होगा, और आपकी हेल्थ डिस्टर्ब करेगी। आप किसी ना किसी वजह से आपका लड़ाई झगड़ा ज़रूर होगा। या तो आप लड़ाई झगड़ा करके अपनी जॉब को छोड़ो और फिर उसके बाद आप किसी जॉब के लिए ट्राई करो, तो एफर्ट के बाद आपकी जॉब लग जाएगी। ये सिचुएशन देखती है क्योंकि आपकी अथॉरिटीज़ के साथ ट्रबल्स, फादर के साथ डिस्टर्बेंस, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये आपका दिखता है। बट यही अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति उसको कंट्रोल कर लेंगे। बट दोनों इस लग्न के लिए फंक्शनल मेलेफिक हैं, तो मेलेफिक का प्रभाव कहीं नहीं जाएगा। एफर्ट्स आपको बहुत करने पड़ेंगे। आप इनका ट्रांजिट भी जो है वो मंगल का 1.5 महीने के लिए रहता है। तो 1.5 महीने के लिए बृहस्पति के साथ यहाँ पे अगर रहेंगे भी, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको उसी 1.5 महीने में एफर्ट करके जॉब पानी ही पानी है, ठीक है। क्योंकि ये नीच भंग राजयोग जो है वो उनके बीच में बन रहा है, जो फंक्शनल मेलेफिक है इस लग्न के लिए, वो भी छठे भाव में। तो डिफिकल्टी बहुत आने वाली है। जितना कॉम्पिटिटिव आप रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस इस लग्न के लिए, कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। एंड फॉर पेड कंसल्टेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।